हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्पडेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धान के प्री हर्बिसाइड्स के बारे में, जो मुख्य तौर पर पेटिलाक्लोर और बूटाक्लोर के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इनको डालने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसको हमारी धान की फसल में कब डाला जाता है और इसको डालने से हमारी धान की फसल में हमें किस किस प्रकार के हर्बिसाइड्स में लाभ देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार तौर पे बात करते हैं। पेटिलाक्लोर बूटाक्लोर होते हैं, ये धान की रोपाई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर जो हमारी धान की फसल होती है उसमें डाले जाते हैं। बहुत सी बार जो हमारे मेन जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे फार्मर भाइयों की, वो ये होते हैं कि हमने धान की फसल को लगाए हुए 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, क्या अब भी हम बूटाक्लोर और पेटिलाक्लोर को डाल सकते हैं, अर्थात प्री हर्बिसाइड्स को डाल सकते हैं? तो इसका एक सीधा सा आंसर ये है कि आपने धान की फसल को लगा दिया, उसके बाद अगर आपने अपनी धान की फसल में पानी को मेंटेन रखा और उसमें कोई भी हर्बिसाइड जर्मिनेट नहीं हुआ है या फिर कुछ हर्बिसाइड जर्मिनेट हुए हैं, तो आप इसको डाल सकते हो। आपको अगर 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर भी 80 to 90% आपको इसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर 5 से लेकर 7 दिन तक भी हो गए और जो ये हर्बिसाइड होते हैं जर्मिनेट नहीं हुए हैं, तो आप इसको मतलब 60 से लेकर 70% रिजल्ट लेने के लिए आप इसको अपनी फसल में डाल सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा दिन हो गए, अर्थात 6-7 से ज़्यादा दिन हो गए, तो फिर आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जो हर्बिसाइड है वो उग चुका है और उसको आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको हमारी धान की फसल में हम जो पेटिलाक्लोर होता है, बूटाक्लोर होता है, इसको किस प्रकार डाल सकते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट जो मैं अपना ऑप्शन समझता हूँ वो है कि इसको किसी रेत में या फिर किसी भी प्रकार की खाद में मिलाकर हम हमारी फसल में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एरिया में इसको जाना इसीलिए जाता है कि पानी की दवाई, बूंद वाली दवाई, टपका वाली दवाई, गेड वाली दवाई, इस नाम से जो हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको जाना जाता है। तो इसको हम किसी भी बोतल में भर के उसके आगे छेद करके इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको हमारी फसल में बूंद बूंद से डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से फैलाव वाली चीज़ होती है। ये जैसे पानी में जाती है तो पूरी तरफ अपने चारों तरफ के एरिया को कवर कर लेती है। उसके अलावा बहुत से लोग इसको रिकमेंड करते हैं इस टंकी से लेकर स्प्रे के रूप में, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा और मुझे नहीं लगता कि वो तरीका कितना सूटेबल है इस दवाई के लिए, क्योंकि मैं उसको ना तो यूज करता हूँ ना किसी हमारे फार्मर से यूज करवाता हूँ। तो आपको इस तरीके से आप अपनी धान की फसल में इसको डाल सकते हो। इसको डालने के लिए हमें किन किन सावधानियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? सबसे मेन जो सावधानी है, हमें हमारी धान की फसल में पानी को मेंटेन रखना है। और मेंटेन कब तक रखना है? अगले डालने के 48 घंटे तक हमारी धान की फसल में पानी को मेंटेन रखना है। और दूसरी सबसे मेन बात, जो पानी धान की फसल में भरा हुआ है, जब दवाई डाल दी तो वो पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, अर्थात वो पानी धान में ही रहना चाहिए, वरना जो दवाई है वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगी और हमारे खेत में काम नहीं कर पाएगी। तीसरी चीज़ जो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा धान है वो उस पानी में डूबना नहीं चाहिए, अर्थात इतना भी पानी नहीं भरना कि धान ही डूब जाए। मतलब हमें एक संतुलित मात्रा में पानी का जो उसमें स्तर रखना है वो हमारी धान की फसल में स्तर रखना है। तो अंत में बात करते हैं कि जो पेटिलाक्लोर होती है, बूटाक्लोर होती है, इनमें से दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है? तो मुझे लगता है कि पेटिलाक्लोर की डोज थोड़ी कम होती है, बूटाक्लोर की डोज थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक तरीके से फार्मर को कॉस्टली पड़ जाती है। और जो पेटिलाक्लोर जिन हर्बिसाइड्स पर कवर करती है तो बूटाक्लोर से थोड़ा ज़्यादा करती है। तो मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली पेटिलाक्लोर का रिजल्ट अच्छा लगा। अगर आपके एरिया में कौन सी अच्छी चलती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर गौर फरमाएंगे। तो मेरे तरीके से मुझे पेटिलाक्लोर अच्छी लगती है। आप हमारी जो अपनी धान की फसल है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जो आपको हर्बिसाइड से जो आप फसल में स्प्रे करते हो, जो नुकसान देखने को मिलते हैं, वो इन दोनों से आपकी फसल में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी और आपकी फसल में रोक नहीं लगेगी। तो आप इनका इस्तेमाल करके देख सकते हो। अगर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सीधा हमसे बात करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए और सीधे हमसे मैसेज कीजिए और बात कीजिए। जय हिंद।